जनाब इन्हीं बातों करते करते जनाब मेरा अपना मोरा हिल गया। तो अब जनाब 1 महीने बाद बोलना नसीब हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं ना जलालपुर जट्टा रोड पे बीओ वाली से गुजर रहा हूँ। बीओ वाली ऐसा गांव था जिसकी वजह से ये रोड डबल नहीं हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि उसकी के बीओ वाली में मुतअद्दिद जो है घर ना वो मस्मार करने पड़ रहे थे। और फिर क्या हुआ कि लोगों की फलाह के लिए बीओ वाली लोगों ने कुर्बानी दी। और ये जो देख रहे हैं इस वक्त घर जो है ये यहाँ पे ईंटें पड़ी हुई हैं, यहाँ तक लोगों के घर थे और लोगों ने अपने घर मस्मार कर दिए और समझ लें कि घर बदर हो गए। सिर्फ क्या है कि लोगों की फलाह के लिए कि अब रोड में को ये डबल होना ज़रूरी है और इस रोड पे बाकायदा तौर पे जो है ना ज़ाहिर बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट है। अब सियालकोट एयरपोर्ट का भी यही रास्ता यूज़ करते हैं। इसके साथ ही जनाब चौधरी बरादरान ने इस रोड को बनाने के लिए बाकायदा तौर पे फंडिंग की और फंड यानी कि मंजूर हुआ और इसको रोड को बनाने वाला पाकिस्तान की टॉप 10 कंपनियों में से एक 7 स्टार इस तरह का नाम है वो कंपनी थी। तो नॉर्मली इसको रोड को बनने में कम अज़ कम आम ठेकेदार 8 से 9 माह लगाने थे, लेकिन उस बंदे ने 2 से 2.5 माह में ये काम जो है नज़दीक कर दिया और ये साता कर दिया कि 15 दिन में बाकायदा तौर पे जो है ना कारपेट रोड होना रह गई थी। फिर हुआ क्या कि जनाब जी गवर्नमेंट बदल गई और साथ ही जनाब ये रोड रुक गया। और अब ये हालात हैं कि लोगों का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ज़ाहिर है फिर जिसने इस रोड पे सफ़र करना है और इधर जो कारोबार बने हुए हैं वो भी तबाह हो चुके हैं। सिर्फ क्या है कि रोड ये मुकम्मल तौर पे जनाब अब जानलेवा है कि अगर कोई सफ़र करता है जिस तरह तेज़ रफ्तार बस गुजरती है तो मैंने बहुत ज़्यादा लोग देखे हैं कि जो पत्थर उछलने की वजह से ज़ख्मी हुए हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा इस रोड पे रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत ज़्यादा पंचर हो गया। पंचर तो एक आम सी बात हो गई है कि लोग ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। यही रिक्वेस्ट है कि जनाब इस वक्त जो भी लोग नून लीग की, पीपल्स पार्टी की या जिस भी मौजूदा हुकूमत की फेवर करते हैं या इस वक्त कोई ऐसा बंदा जो सुन रहा है जो कि इस वक्त मुल्क का निज़ाम चलाने वाले सबसे बड़े जो अदारे का कोई से लिंक है, उससे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इस रोड के बारे में सोचें। पहले मैं इस रोड के बारे में बात करता था तो कहता था कि अगर किसी का मोरा यानी कि कोई बंदा सही सलामत है, किसी ने कोई दुश्मनी लेनी है तो इस बंदे को इस रोड पे ले आओ जनाब, उसके मोरे हिल जाएंगे या उसकी कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। तो जनाब इन्हीं बातों करते करते जनाब मेरा अपना मोरा हिल गया। तो अब जनाब 1 महीने बाद बोलना नसीब हो रहा है। ज़ाहिर है फिर जो है ना बेड रेस्ट पे था तो अभी भी हूँ। तो अपनी खुद तकलीफ़ होती है तो फिर अवाम की तकलीफ़ का भी एहसास होता है। तो अल्लाह करे इनको भी तकलीफ़ हो, लेकिन ये है कि इसका